फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। इसको हम पहचानेंगे कैसे और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यदि हम डेफिनेशन पे जाएं तो हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि नाउन का मतलब होता है नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग्स अस, इतना ही पढ़ाया जाता है। और यदि मैं बोलूं इससे आपके क्या डाउट्स क्लियर हो गए, तो आप बोलेंगे मैम थोड़े बहुत हो गए, थोड़े बहुत रह गए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ही डेफिनेशन को हम छोड़ देते हैं, इंग्लिश में शायद हमें समझ में नहीं आई होगी। यदि मैं आपको ऐसा बोलती हूँ मैं मिसेस कुशा माहेश्वरी मैम हूँ, तो यहाँ पे कुशा माहेश्वरी क्या है, ये नाउन है। वहां पानी है, पानी क्या है, नाउन है। वो कैमरा है, कैमरा क्या है, नाउन है। मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा क्या है, नाउन है। तो दुनिया में हर चीज जो दिखती है, जो नहीं दिखती, वो सभी नाउन होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके नाउन क्या होते हैं। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने बोला कुशा माहेश्वरी, ये तो एक नाम हो गया। अब मैं बोलूं पानी, पानी को और कुशा माहेश्वरी मैम को कैसे हम एक कर सकते, नहीं कर सकते। कैमरा, कैमरा क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन वो अलग टाइप का नाउन है। मैंने आपको बोला था गुस्सा, गुस्सा क्या है, नाउन है, लेकिन गुस्सा, पानी, कैमरा, कुशा माहेश्वरी मैम, ये सभी अलग अलग टाइप्स दिखते हैं ना। तो इन्हीं टाइप्स के आधार पर जो नाउन को कैटेगराइज किया गया, जो नाउन के टाइप्स किए गए, वो किए गए 5 प्रकार होते हैं नाउन के। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये हो गए इसके 5 प्रकार। अब ये 5 प्रकार तो हमें मालूम है, लेकिन इनको समझेंगे कैसे। और एक जो 6 नंबर का प्रकार है, जो अभी अभी मॉडर्न इंग्लिश में बना है, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव नाउन। कॉम्पिटिटिव नाउन क्या होता है, इसके लिए आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये चारों नाउन आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता है, इसलिए आप उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। और फ्रेंड्स, ये तो हो गए टाइप्स। तो फ्रेंड्स, अभी आगे और भी इसके टाइप्स बनते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और इसी प्रकार से सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और यहाँ पर देखिए मैस्कुलिन नाउन, कॉमन नाउन, न्यूट्रल नाउन और फेमिनिन नाउन। तो ये भी नाउन के टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने पीछे जो मैंने आपको ये टाइप्स बताए थे, ये टाइप्स एंशिएंट जो ग्रामरियंस थे उनके हिसाब से बनाए, और ये जो टाइप्स आपको अभी मैंने जो पढ़ के बताए, ये मॉडर्न जो ग्रामरियंस थे उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो आज हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये तो आप टाइप्स ही टाइप्स बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर करती हूँ। आज मैं आपको ये 5 टाइप्स जो हैं, ये 5 प्रकार हैं, आज के इस वीडियो में ये 5 प्रकार आपको कवर करके दूंगी, आपको बताऊंगी विद एग्जांपल्स के साथ में। और ये जो आगे के जो टाइप्स हैं, ये हम अपने सेकंड वीडियो में देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको सब साथ में बता दूंगी तो आपको क्या केवल गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन आपको समझ में आए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज ही देखते हैं तो ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यदि आप हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हैं तो आपको हर वीडियो सीक्वेंस वाइज देखना है, और वहां पर हमने मोर देन 200 से भी ज्यादा आइटम्स को कवर किया है। अब हम देखते हैं ये सभी जो हमने 5 टाइप्स लिखे, इनको हम समझ कैसे सकेंगे। तो इनको मैं आपको हिंदी में इनका मीन्स बताने वाली हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है विशेष संज्ञा, कॉमन नाउन का मीन्स होता है सामान्य संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, और इसी प्रकार से मटेरियल नाउन का मीन्स होता है धातुवाचक संज्ञा। अब आप इनको ध्यान में कैसे रखेंगे, तो बहुत ही इजी है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था विशेष संज्ञा। मतलब कैसा विशेष, मतलब जैसे मैंने बोला कुशा, तो कुशा क्या है, विशेष हो गया ना, मैं एकदम तुरंत ही कुशा बोल पा रही हूँ। इसको हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन आपको केवल ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार से देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या बताया था, सामान्य, सामान्य मतलब बॉय गर्ल, सामान्य हो गया ना, जनरली बोल रहे हैं बॉय गर्ल, तो ये हो गए कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक। भाव मतलब क्या होता है, भाव हमें दिखाई नहीं देते, हम उनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे लव, प्यार, जॉय, खुशी, हंसना, रोना, ये केवल हम महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देते, तो उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव, कलेक्शन से ही समझ में आ रहा है। कलेक्टिव नाउन्स मींस होता है कलेक्शन, मतलब बंच, जैसे कि समूहवाचक, कोई चीज समूह में है तो उसको आप कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। जैसे हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का हर्ड या झुंड, या बंच ऑफ बुके, बुके का झुंड, तो जो भी चीज कलेक्शन में है वो कलेक्टिव नाउन हो गई। आगे देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब क्या होता है, धातुवाचक। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गोल्ड, जो भी आपके पास
पास में मटेरियल है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या है, धातु हैं। तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप याद करने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद में कलेक्टिव नाउन, लास्ट में है मटेरियल नाउन। तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको याद में आ जाएगा। और आज हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, विशेष संज्ञा या विशेष नाम। हम इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर प्रॉपर नाउन। जो भी चीजें पीपल, प्लेसेस और थिंग, जो भी चीज है, वस्तु या किसी आदमी का नाम है, वो सभी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। चीज, संज्ञा, वस्तु, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर नाउन। यदि मैं आपको ऐसे बोलूंगी कि चलो मेरा नाम कुशा है, यहाँ संगमनेर है, यहाँ पुणे, तो आपका केवल क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर भी उसकी कैटेगरी की है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पीपल्स नेम, लोगों के नाम। लोगों के नाम क्या क्या है, यहाँ पे हमने कुछ नेम लिखे, नरेंद्र मोदी, राहुल, मिसेस सिंधे, या मैं बोलूं मिसेस कुशा माहेश्वरी मैम। तो ये सब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नाम है। और सबसे मेन क्वालिटी क्या होती है प्रॉपर नाउन की, कि जो इसके एग्जांपल्स होते हैं ना, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा तो कैपिटल लेटर आप यहाँ पर देखते जाइए, सभी चीजों की शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी। और भी जो भी आपको नाम याद आते हैं वो इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा पीपल्स नेम किस प्रकार से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। यदि नहीं आए तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जो ये नेम होते हैं विशेष होते हैं। इट मीन्स ये पर्टिकुलरली एक ही होता है पूरी दुनिया में। जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं कुशा माहेश्वरी मैम हूँ, कुशा माहेश्वरी जैसे आपको केवल मैं ही मिलूंगी पूरे यूट्यूब पर। जैसा मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो स्टाइल है, जो मेरे फीचर्स है, वो मेरे ही होंगे। तो कुशा माहेश्वरी क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। और उसी प्रकार से डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के नाम, मंडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी 7 दिन है वो सब क्या किस में आएंगे, आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। समझ में आए क्यों आएंगे, क्योंकि मंडे अपने आप में एक ही है। मंडे को आप संडे भी नहीं बना सकते और संडे को मंडे भी नहीं बना सकते। तो ये क्या है, ये सब विशेष होते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर मंथ्स ऑफ द ईयर, महीनों के नाम। तो यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है, ये विशेष है। इट मीन्स इनके जैसा दूसरा महीना आपको नहीं मिलेगा। और इनकी शुरुआत भी कहां से हो रही है, कैपिटल लेटर से हो रही है। तो नेम, डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन से। और आगे देखिए स्पेशल डेज एंड सेलिब्रेशन। स्पेशल डेज और सेलिब्रेशन मतलब यहाँ पर देखिए वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे क्या है, स्पेशल डे 14 फेब को ही आता है, उसका डे फिक्स है, डेज फिक्स है, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्रिसमस 25 दिसंबर को ही आता है, ये भी फिक्स है। इसी प्रकार से मदर्स डे, ये भी फिक्स है। फादर्स डे फिक्स है। दिवाली, ये भी फिक्स है। इट मींस इनके जैसा कोई दूसरा रूप आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आगे देख सकते हैं फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। द ताजमहल, ये क्या है, फेमस प्लेस है। ताजमहल जैसा पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ही सैंपल पीस है, वो ही क्या है, ताजमहल है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, यदि मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो इन शॉर्ट आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दुनिया में जो चीज एक ही है उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, वो सभी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। द शिवनेरी, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, तो ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आप प्रॉपर नाउन में रख सकते हैं। आगे देखिए कंट्री एंड द नेम्स ऑफ द पीपल हु लिव इन पर्टिकुलर कंट्री। तो ये चीज थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, चाइना, चाइना कंट्री का नेम है, उसमें रहने वाले लोगों को हम बोलते हैं चाइनीज। तो चाइना भी यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो हो गए चाइनीज, तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा। तो इसी प्रकार से इंडिया, तो चाइना को तो आपने चाइनीज कर दिया, उसी प्रकार से इंडिया को आप इंडियंस बोलेंगे, भारत में रहने वाले लोग, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। कोरिया, कोरियंस, जो कोरिया में रहने वाले लोग हैं वो होते हैं कोरियंस, तो ये क्या है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक का अलग अलग कैटेगरी की है, आप उसको इजीली देख सकते हैं। एग्जांपल्स के साथ में मैं आपके सामने लेकर आई ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब हो गया प्रॉपर नाउन। आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं सामान्य संज्ञा या सामान्य नाम। सामान्य नाम मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वर्ड लिखा है शब्द, शब्द जिसमें कि पीपल्स हैं, प्लेसेस हैं और थिंग्स हैं, ऐसे को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, कॉमन नाउन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर नहीं लिखा है, पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, यहाँ पे केवल वर्ड्स है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास में पेन है,
तो पेन का हम प्लूरल कर सकते हैं, बहुवचन कर सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। तो जिस चीज का आप बहुवचन कर सकते हैं वो सभी चीजें कॉमन नाउन है। एनिमल्स का भी हो सकता है, जैसे काउ का काउस कर दिया, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काउ को वो लोग प्रॉपर नाउन बोल देते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला नरेंद्र मोदी, क्या आप उसका बहुवचन कर सकते हैं? मैंने बोला कुशा माहेश्वरी मैम, क्या उनका प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो कॉमन नाउन मतलब जिसका आप बहुवचन कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, वर्ड्स फॉर थिंग्स, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, बस, इन सभी का बहुवचन कर पाएंगे, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन हो गए। तो आप हर चीज का बहुवचन करते जाइए, आपको कॉमन नाउन मिलते चले जाएंगे। आगे देखिए, एनिमल्स, डॉग, पपी, काउ, टाइगर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। आगे देख लीजिए, प्लेसेस, बैंक, होटल्स, स्कूल्स, टेम्पल, ये सभी कॉमन नाउन है। सर्टेन थिंग्स, कुछ निश्चित चीजें, जैसे कि सिंगर, टीचर, फ्रेंड या ब्रदर। फ्रेंड यहाँ पर बहुवचन में है, आप फ्रेंड बोलेंगे, इसका बहुवचन फ्रेंड्स होता है। ब्रदर, भाई, ब्रदर्स इसका हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए ये कॉमन नाउन होता है। आगे हम बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। लेकिन मुझे मालूम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे मैम क्लियर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये क्या है, पेन है, इसका बहुवचन कर लिया आपने, तो क्या हो गया, ये पेन्स हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन यदि मैं ऐसा बोलती रेलॉन्स पेन, इस पेन को कोई नामकरण कर देती, रेलॉन्स कर देती, तो रेलॉन्स क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाता। स्कूल, स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है। अब स्कूल का नेम यदि मैं कुछ बोल देती, मैंने बोल दिया डॉक्टर बीजी डेरे, तो यहाँ पे जो डेरे जो मैंने नाम बोला, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो किसी का जो पर्टिकुलर नेम है, यदि वो नाम आ जाता है तो प्रॉपर नाउन होता है, उसका प्लूरल नहीं कर सकते हैं। कॉमन नाउन का हम प्लूरल कर सकते हैं, ये जनरली नेम होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार फिर से आप जो मैंने रिपीट बोला है आप उनको सुन सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा या भाववाचक नाम। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, भाव मतलब क्या होता है, एक बार पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रेफर्स टू एन आइडिया और क्वालिटी नॉट टू ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो मतलब ऐसे आइडिया और क्वालिटी को रेफर करती है, इंगित करती है, फिजिकल उसमें कोई भी टच नहीं रहता है। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हम उसको केवल फील ही कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते। ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब आप क्या क्या चीजें फील कर सकते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। रोना, सोना, हंसना, गाना, ये सब चीजें फीलिंग वाली चीजें हैं, इसलिए सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। इसकी भी हमने कैटेगरी की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आइडियाज, जो आपके विचार हैं, देखिए कैसे, लाइफ, डेथ, पेन, ह्यूमर, ट्रस्ट, प्लेजर, ये सभी चीजें महसूस की जा सकती है। डेथ, मरना, या हम बोलते पेन, दुख, प्लेजर, खुशी, ये सभी चीजें महसूस हो रही हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखिए इमोशंस, हमारे जो भाव होते हैं, क्या क्या, लव, प्यार, हैप्पीनेस, खुशी, फियर, डर। अब यदि मैं बोलूं डर, यदि मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या देख पा रही हूं अपने डर को? नहीं। आप देख पा रहे हैं मेरे डर को? नहीं। केवल मैं महसूस कर रही हूं, और मैं जो मैं महसूस कर रही हूं मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ। मतलब दूसरों से हम यदि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। आगे देखिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स, किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में जो गुण होते हैं उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स। देखिए करेज, साहस, पेशेंस, धैर्य, स्टुपिडिटी, मूर्खता, तो ये सभी चीजें क्या है, स्टुपिडिटी। यदि मैंने बोला करेज, साहस, मेरे अंदर बहुत साहस कूट कूट के भरा हुआ है। अब ये साहस क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं मेरे अंदर कितना साहस है, या मैं देख पा रही हूँ मेरे अंदर कितना साहस है? केवल मेरी फीलिंग है कि मैं बहुत ही साहसी हूं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आगे देखिए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, मनोवैज्ञानिक विचारधारा, वो क्या होती है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, एथिक्स, जो हमारे नियम होते हैं, रिलेटिवली, जो हमारे परस्पर संबंध होते हैं, ये सभी चीजें क्या होती है। यदि मैंने बोला कि मेरे आपके साथ में बहुत ही अच्छे संबंध है, मैं आपसे फ्रेंडशिप का संबंध रखती हूँ, तो ये आप क्या, ये केवल आप महसूस कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। फ्रेंडशिप कोई चीज नहीं है कि मैं आपको उठाकर बता दूंगी। तो ये सब क्या होते हैं, ये ओवरऑल चीजें होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की होती हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो केवल आप इतना सोच लीजिए, जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। क्लियर? आगे देखिए, आगे हम आते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक नाम या संज्ञा। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। अभी तो मेरे पास में एक पेन है, यदि मेरे पास में 50-100 पेन मेरे हाथ में आ जाए तो मैं क्या बोलूंगी, कलेक्शन ऑफ पेन, पेन का कलेक्शन। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन होते हैं। हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स,
किसका ग्रुप होता है? पीपल का, लोगों का, एनिमल जानवरों का और चीजों का। यदि ये सभी ग्रुप में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल्स के साथ में हम पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब क्या होता है? लोग जो ग्रुप में रहते हैं। फैमिली, फैमिली, अ फैमिली, फैमिली में क्या होता है? बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सभी ग्रुप में रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? फैमिली भी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इसलिए ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और टीम, टीम मतलब आप कोई भी टीम समझ सकते हैं, मोर देन लोग जहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, इन शॉर्ट उसको आप कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। द आर्मी, द गवर्नमेंट, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको एक लोग नहीं मिलेंगे, मोर देन पीपल्स मिलेंगे, डिफरेंट मेरिट्स डिमेरिट्स लेकर एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अभी तक यहाँ पर आपको लोगों का ग्रुप दिख रहा था, अब एनिमल का ग्रुप देखिए। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का झुंड। इसी प्रकार से ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। तो यहाँ पर क्या, एक चिड़िया नहीं है, एक कैटल नहीं है, मोर देन चीजें जब यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अ ट्रूप ऑफ मंकी, मंकियों का, बंदरों का झुंड। अ ब्रूड ऑफ चिकन, चिकन मतलब क्या होता है? हैन का जो यंग वन होता है उसको हम बोलते हैं चिकन, उसका भी झुंड। तो यहाँ पर सभी चीजें झुंड में आती हैं, कलेक्शन में आती हैं। और आगे आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे कि अ बंच ऑफ बनाना, एक केला है, एक बनाना है, तो हम उसको एक बोलेंगे। लेकिन यदि वो डजन में आते हैं, बंच में आते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बंच। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा, बंच ऑफ बनाना। अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं उसका झुंड। इसी प्रकार से ए बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का बुके। तो बुके में क्या होता है? एक फ्लावर रहता है क्या? नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। आगे देखिए, अ पीस ऑफ मीन अ सिंगल सर्विंग और पार्ट। देखिए कैसे, अ पीस ऑफ ब्रेड। अब आप बोलेंगे कि मैम ये चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, एग्जांपल देखिए, ए पीस ऑफ चॉक, अ बार ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये तो आपको इजीली आ गई होगी, तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अ पीस ऑफ मीन अ सिंगल सर्विंग और पार्ट, बहुत सारी चीज में से एक चीज को निकाल देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। उस ग्रुप में से निकाला है। अब जैसे मेरे पास में चौक का डब्बा है, मैंने उस ग्रुप में से, यदि उस चौक में से एक चौक निकाल दी, बहुत सारी चौक्स थी, एक चौक निकाल के आपके सामने किया, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये बहुत सारी चौक थी ना, जो चौक का जो डब्बा था उसमें से एक चौक निकाली है। तो ये जो चौक निकाली ना, ये भी आपकी कलेक्टिव नाउन में से होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये बहुत सारे चौक में से निकल के आपके सामने आई है। जैसे कि देखिए, अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का पूरा पैकेट है, उसमें से एक ब्रेड निकाली, अ पीस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, अ लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कलेक्टिव नाउन को, क्योंकि बहुत सारी चीज में से निकलकर आपके सामने आई हुई है। अ पीस ऑफ चॉक, उस डब्बे में से निकलकर चौक आई है। अ बार ऑफ चॉकलेट, एक बहुत बड़ा बार है चॉकलेट का, उसमें से मैंने चॉकलेट को तोड़ा, मतलब अ बार ऑफ चॉकलेट। तो ये भी क्या होते हैं? ये भी कलेक्टिव नाउन्स ही होते हैं। आगे आपको देखना है मटेरियल नाउन। नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई होती है, यदि आप ध्यान से देखेंगे। धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक नाम। मटेरियल क्या क्या हो सकता है? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सभी क्या है? मटेरियल है। इसकी भी हमने कैटेगरी की है, आप देख सकते हैं। फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलता है, क्या क्या मिलता है? गोल्ड, सिल्वर, सैंड, सॉल्ट, वाटर, रेन। अभी तक आपको गोल्ड और सिल्वर ही मालूम था, लेकिन सैंड, रेती, नमक, वाटर, रेन, ये सभी क्या है? ये सभी नेचर से मिलते हैं, इसलिए हम इनको मटेरियल नाउन बोलते हैं। और मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल केवल कॉमन नाउन का ही होगा, बाकी किसी का भी प्लूरल नहीं होता है। इसलिए कॉमन नाउन आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको इसी तरीके से एग्जांपल्स देखने होंगे। आगे देखिए, फ्रॉम एनिमल, जो चीजें हमें एनिमल से मिलती है, क्योंकि वहां से भी हमें क्या मिलती है? धातु ही मिलती है ना। देखिए, मिल्क, सिल्क, ऊल, हनी, ये सभी हमें कहां से मिल रही है? एनिमल से मिल रही है। नेचर से मिले, एनिमल से मिले, या आपको फ्रॉम प्लांट्स, या पौधों से या पेड़ों से मिले। देखिए, ऑयल, रबर, कॉटन, फूड, और जो भी कुछ मिलता है आपको, वो भी सब क्या होती है? वो हमारी होती है मटेरियल नाउन। आगे देखते हैं ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड में सीमेंट है, अल्कोहल है, क्लॉथ है, तो ये सभी है मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है? जो चीजें अपने पदार्थ रूप में हमारे सामने आती हैं, जैसे या तो वो द्रव में आएंगी, पानी के लिक्विड में आएंगी, या ठोस रूप में आएंगी, या हवा में होंगी, वहां पे कुछ ना कुछ पदार्थ के कण तो रहते ही हैं। तो ये सभी चीजें हम मटेरियल नाउन में रख सकते हैं। तो मटेरियल नाउन का आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जांपल्स हैं। और आगे हमें क्या देखना है? और हम यहाँ पर नाउन्स के यहाँ पर देखेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये कवर करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे भी अभी और टाइप्स बनेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लेकिन मैं सभी चीजें यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी। अब मैं आपके यहाँ पे टेस्ट लूंगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं। आप उनको कैसे याद में रखेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? मैंने तो आपको बताया है, तो आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप ही
पढ़ना है, आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या क्या होता है, किसी विशेष लोगों के नाम आते हैं, सभी तरीके के नाम आते हैं जो जग में एक ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन लिखना है और कुछ एग्जांपल्स लिख लेने हैं। उसके बाद में कौन सा नाउन था, उसके बाद में कॉमन नाउन था। कॉमन मतलब हाँ मैम ने बताया था जिसका प्लूरल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें, पेन, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स हो जाएगा। तो ऐसे कितनी चीजें आपके दिमाग में एट ए टाइम आ रही हैं, आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में कौन सा नाउन आता है, आप थोड़ा सोचेंगे लेकिन उसके बाद में तुरंत आपको ध्यान में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे आपने पहचाना, जिसको केवल हम फील कर सकते हैं। फील किस किस को कर सकते हैं, अब आप मुझे बताइए। लव, हेट, शाइनेस, ये सब आप फील कर सकते हैं। तो तुरंत आप उसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। आगे आ जाइए, आगे क्या था, कलेक्टिव नाउन्स था। कलेक्टिव मतलब नाम में ही उसकी डेफिनेशन है। कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे बंच ऑफ बुके, हर्ड ऑफ कैटल्स, ये सब क्या थे, कलेक्टिव नाउन्स थे। आगे लास्ट का आप थोड़ा सा भूल जाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद में तुरंत जो मटेरियल आ जाता है, हाँ बिल्कुल सही, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या क्या होता है, जो ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं, नेचर मेड होती है, या हम बोलते प्लांट से हमें मिलती है। तो ऐसी क्या क्या चीजें, सैंड, वाटर, या हम बोल सकते हैं रबर, ये सभी चीजें हमें कहां से मिली है, नेचर से, ह्यूमन मेड, डिफरेंट टाइप से मिलती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो आपको याद भी उसी सीक्वेंस में रखना है, एग्जांपल्स के साथ में याद रखना है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, कितने प्रकार के मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, उनके एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं। इन एग्जांपल्स के अलावा जो भी आपको एग्जांपल्स ध्यान में आ रहे हैं वो लिखिए, अपने आप को चेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़िए। हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि सीक्वेंस में ही आपकी सक्सेस का मंत्र छुपा हुआ है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने दीजिए, स्कूल का एग्जाम होने दीजिए, सभी के लिए हमारा ये ग्रामर का कोर्स पर्याप्त है। क्योंकि यहाँ पर ना केवल ग्रामर्स के आइटम्स है, बल्कि राइटिंग स्किल पर भी हमने उतना ही फोकस किया है। आपको उसके लिए भी ट्रिक दिए ताकि आपको राइटिंग स्किल का पोर्शन रटना ना पड़े। एट लास्ट फ्रेंड्स, बस मैं यही बोलूंगी, आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आगे का वीडियो आप किस प्रकार से देखना है, ये सभी चीजों के साथ में थैंक यू वेरी मच।